अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे बखैरियत होंगे। बच्चों, आज हमने नज़्म हम का शेर नंबर 7 पढ़ना है। शेर नंबर 7 है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। बोल, बात, कोल, कहना, टकराना, टकरा के गुजरता है, टकराना, छूना, रंगे बयां, अंदाज़े बयां, जुदा, अलग। इस शेर का लफ्ज़ी मफ़हूम है, हाली तेरा अंदाज़े बयां सबसे अलग, मुख्तलिफ है, सबसे मुख्तलिफ है, यानी इसलिए तेरी हर बात दिल को छू लेती है। शेर नंबर 7 की तशरीह है, नज़्म हम के मक्ता में, मक्ता किसी भी नज़म या गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं। उस आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना छोटा सा कलमी नाम इस्तेमाल करता है। अगर किसी नज़म या गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना छोटा सा कलमी नाम इस्तेमाल करे, नज़्म का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, या गज़ल का वो आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। अगर शायर उसमें अपना कलमी नाम इस्तेमाल ना करे तो वो मक्ता नहीं कहलाता, बल्कि नज़्म या गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है। यानी मक्ता के लिए शर्त ये है कि नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करे। तो चूँकि नज़्म हम के आखिरी शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना छोटा सा कलमी नाम हाली इस्तेमाल किया है, इसलिए नज़्म का ये आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। नज़्म हम का इस आखिरी शेर में, यानी मक्ता में, नज़्म हम के मक्ता में मौलाना हाली अपने अंदाज़े बयां की तारीफ़ करता है। मौलाना हाली उर्दू अदब के नामवर शायर थे। उन्होंने कदीम और जदीद रिवायत में शायरी की, लेकिन जदीद शायरी में उन्हें अवलियत का दर्जा हासिल है। उन्होंने शायरी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला। उनकी शायरी में मकसदियत नुमायाँ है, जो उनको हकीकत के करीब तर रखती है। सादा और आम फेम अंदाज में बात करते हैं, यानी मौलाना हाली का अंदाज़े बयां ये है कि वो सादा और आम फेम अंदाज में बात करते हैं। सादगी, इखलास और जोश को शायरी के लिए मौलाना हाली ज़रूरी करार देते हैं। हर बात करने का मुनासिब अंदाज होता है, लेकिन ये मुनासिब अंदाज हर कोई नहीं जानता। जो लोग मुनासिब अंदाज और मौजू तरीके से बात करना जानते हैं, वो मामूली सी बात को भी इतने असर आफरी अंदाज में करते हैं कि लोग मुतासिर हो जाते हैं। तशरीह तलब शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मौक़िफ़ भी यही है, यानी वो अपने अंदाज़े बयां की तारीफ़ करते हैं कि मौलाना हाली को जोशे बयानी में मलका हासिल है, यानी उनका अंदाज़े बयां में जोश है, असर है। वो इतने दिलकश अंदाज में बात करते हैं कि सुनने वाले के दिल में उतर जाती है, यानी उनके दिल पर गहरे असरात मुरतब करती है। मौलाना हाली का अंदाज़े बयां दिल पर असर किए बगैर नहीं रह सकता, दिल पर गहरे असरात मुरतब करता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। प्यारे बच्चों, ये थी नज़्म हमद के शेर नंबर 7 की तशरीह। नज़्म हमद में कुल 7 अशआर ही थे। आज नज़्म हमद के अशआर की तशरीह मुकम्मल हो गई। मैंने तमाम अशआर की तशरीह आयात व अशआर का हवाला देकर समझाने की कोशिश की है। जमात नहम के तमाम बच्चे इसी तरह हवाला जात की मदद से तशरीह करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।